यार अगर तुम लोगों ने उस सनी देओल की वो मूवी देखी है घातक, तो तुम्हें उसका एक डायलॉग याद होगा कि भाई घर में घुस के मारूंगा, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा, घर में घुस के मारूंगा। ये वाला जो मतलब डायलॉग था ना, ये वो चीज कीवीज ने अब इम्प्लीमेंट करके दिखाया है कि जी रियल लाइफ में किस तरह होता है, घर में घुस के मारना किस चीज को कहते हैं। इंडिया के लिए ये प्रॉपर एक न्यू एक्सपीरियंस है। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। बहुत अरसे से जो ये टीम है एटलीस्ट उन वो तो भूली हुई थी कि टेस्ट मैच में हमें घर में कोई इस तरह भी हमें मार सकता है, मतलब कि अपनी ही क्या कहते हैं जी मेडिसिन का हमें डोज दोबारा से मिल सकता है। हमें अपनी ही सॉरी दवाई जो है उसको घोल के पानी के साथ यूं मुंह में तुन दिया जाएगा कि देखो तुम ये करते थे, तुम्हारे साथ भी ये हो सकता है। यार मतलब कि कार्मा, मुझे समझ नहीं, ये कार्मा है जो इंडिया को हिट हो रहा है इतनी बुरी तरीके से। कीवीज ने इतना पैड़ा शिकार किया है कि इंडिया समझ नहीं आ रहा कि इंडिया के साथ हुआ क्या। अभी जो एक टीम बांग्लादेश हो चाहे जो मर्जी हो, लेकिन जिस तरह से वो टेस्ट मैचेस जीत के आ रही है, अभी भी बिल्कुल रिसेंट फॉर्म की बात अगर मैं करूं, ये कोई टेस्ट मैच स्टार्ट होने से, सीरीज स्टार्ट होने से 3 दिन पहले की बात करूं, ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा। जो टीम एक टीम को मार के आ रही है, बाकायदा हरा के नहीं मार के आ रही है, और वो इतने कॉन्फिडेंस से आ रही है कि उसे पता है कि घर में कोई आएगी टीम तो वो तो हार के जाएगी, कोई चांस ही नहीं है। और जो आने वाली टीम है उसको भी अंदर अंदर कहीं ना कहीं पता है कि हमारा कोई चांस नहीं है, इंडिया कोई चांस नहीं देने वाला। लेकिन किस तरह से यार मतलब कि घुटने टेके हैं या टिकवाए गए हैं, ये तो फैसला आप ही करोगे। लेकिन यार न्यूजीलैंड और सेंटनर की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है यार। 7 विकेटें ले गया सेंटनर, और भाई एक से बढ़ के एक डिलीवरी मारी, मां सवाए विराट कोहली के। विराट कोहली को जो बॉल थी यार, वो सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली की एक क्या कहेंगे लैक ऑफ कंसंट्रेशन थी कि एक लो फुल टॉस को आप क्रॉस द लाइन खेल रहे हो, तो उस पर तो आप एक तो आपने अपना बैलेंस लूज आउट किया, ठीक है, और दूसरा बॉल पे गिर गए बिल्कुल ही आप, मतलब कि क्या जैसे मैंने कहा कि बैलेंस नहीं था, आप पूरा बॉल की तरफ चले गए और क्रॉस द लाइन खेल गए, सीधा जाके बोल्ड हो गए। तो अब इस चीज में कोई बॉल में कोई एक्सेप्शनल कोई चीज नहीं थी, ठीक है, कि मुझे कोहली साहब आपकी नहीं समझ आती कि आउट होने के बाद यूं यूं ये क्या शक्लें हैं यार, ये क्या शक्लें हैं कि भाई मतलब कि कोई अनप्ले हर हर डिलीवरी तो अनप्लेबल नहीं होगी ना, कहीं ना कहीं तो बैट्समैन मतलब एटलीस्ट आपकी अपनी भी गलती है, एक्सेप्ट करो कि आपने गलती की है, आपसे गलती हुई है। अब वो जैसे रोहित शर्मा को बॉल पड़ी थी साउथी की, वो थी एक अनप्लेबल डिलीवरी कि पूरा वो खेल गया लेकिन वो खेल नहीं पाया, और आपने तो अपनी चवल मारी है, और उसके बाद फिर इस तरह करना, हुई 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 क्या बॉल थी, जैसे कोई 170 kph की बॉल थी, 13 डिग्री वो हवा में मूव हुई, उसके बाद ठप्पा लगने के बाद 20 डिग्री मूव हो गई, मतलब कि कोई इस तरह की बॉल थोड़ी थी, इस तरह की बॉल थोड़ी थी जिस पे आप इस तरह का रिएक्शन दो कि यार ज्यादती हो गई है, वो गया पिच पे बैठ जाओ। आपकी अपनी गलती की वजह से आपने 9 बॉलों पे एक करके आप आउट हुए हो। तो खैर एक और लो स्कोर विराट कोहली का, और जिसकी तरफ से प्रेशर मतलब कि उनके ऊपर और बढ़ता जा रहा है कि और डिलीवर करने का मसला हो रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, पहले पिछले मैच में अंडा लगा हुआ है, इसमें फिर एक आउट हो गया। तो बैक टू बैक मतलब कि इंडिया की तरफ से एक फर्स्ट इनिंग में पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंसेस आई हैं। तो जी इंडिया वालों को तो यार इस मैच को अगर बचाना है तो बहुत ही मतलब कि एक अपने अंदर से निकल के बैटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जो देखो 200 पे 5 आउट है इस टाइम, और लीड हो चुकी है 300 की, सही है। तो अगर मर मर के भी अगर 100 स्कोर ऐड करने में कामयाब हो जाती है न्यूजीलैंड, मजीद अगर 100 स्कोर ऐड कर देती है, तो 400 इस पिच के ऊपर 400 चेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं इंडिया को बिल्कुल भी मतलब कि आउट नहीं कर रहा कॉन्टेस्ट से, लेकिन मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि मुश्किल हो जाएगा। इंडिया कर सकता है, इंडिया कुछ भी कर सकता है, मुझे पता है, लेकिन जो सिनेरियोज और सर्कमस्टांसेस के अंदर जो मैं बात कर रहा हूँ वो यही है कि भाई बहुत मुश्किल होगा। एनीवेज यार कीवीज तुम वाकई में छा गए हो, और मुझे तो ये फील आ रहा है कि इंडिया शायद कोई ये 13-14 साल के बाद कोई पहली सीरीज हारने वाला है अपने होम ग्राउंड के अंदर टेस्ट सीरीज। तो लेट्स सी कि ऐसा होता है कि नहीं, क्योंकि न्यूजीलैंड बहुत करीब है, न्यूजीलैंड बहुत ज्यादा करीब है ये चीज अचीव करने के लिए, और न्यूजीलैंड को बिल्कुल भी मतलब कि पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं तो कहूँगा ये चीज अचीव करे, ताकि एक क्या कहेंगे उसे, वापस अपने एक क्या कहते हैं जो हो रहा है वो अर्न करे टेस्ट क्रिकेट के अंदर। न्यूजीलैंड वाले न्यूजीलैंड को ये कहते हैं कि अपने घर में आके बुला लेते हैं, हाँ जीत जाते हैं, बाहर जाके कुछ कर नहीं पाते। तो अगर इंडिया में जाके इंडिया को टेस्ट सीरीज हराओगे तो ये तो बहुत ही बड़ी मतलब कामयाबी होगी। और इंडिया वालों लेट्स सी कि किस तरह से आप इस चीज को, इस चंबल से आप किस तरह निकलते हैं। एनीवेज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कल का दिन बहुत ज्यादा मजे का और एक्साइटिंग होने वाला है, और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों को, अपने आस पास का रखो, भाई को, तुम्हें मात्र को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।